नमस्कार साथियों। कल व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी वीडियो में बहुत हद तक अपन ने पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे बोध परीक्षण से। ये बोध परीक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास बहुत छोटी है क्योंकि लगभग सारे परीक्षण यहाँ समाप्त हो जाएंगे। बोध परीक्षण में 2 परीक्षण सर्वाधिक पूछे जाते हैं। यह दोनों परीक्षण है जिसमें एक तो है TAT थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट एंड चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट, टेट और कैट। ये दोनों ही परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। अब इसमें एक एक की बात करेंगे। बोध परीक्षण क्या होते हैं? तो बोध परीक्षण कहानी के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से किसी कहानी का निर्माण करना, और कहानी का निर्माण है वह कहीं न कहीं अपने भावों के आधार पर होता है। तो बोध परीक्षण कहानी निर्माण से संबंधित है। व्यक्ति के सामने कुछ चित्रों के माध्यम से कहानी लिखने को कहा जाता है। सबसे पहला ही परीक्षण ले रहे हैं जिसका नाम है TAT, टेट। कई परीक्षाओं में पूछा गया, टेट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसकी मुख्य बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। अनवांटेड बातों को हमने यहाँ से हटा दिया है। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है इसको याद रखिए। TAT थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट होता है। इसे अन्य नाम क्या क्या दिए गए? तो विषय आत्मबोधन परीक्षण, पहला नाम तो है विषय आत्मबोधन परीक्षण, सबसे पहला नाम इस नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका आता है जो बहुत कॉमन है, वह है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और इसके अलावा तीसरा नाम भी प्रचलित है जिसे कहा जाता है कथा प्रसंग। इस कथा प्रसंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन नेम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, लेकिन कथा प्रसंग और विषय आत्मबोधन परीक्षण के नाम से ही जाना जाता है। स्टार्ट करते हैं। इसका निर्माण किसने किया? तो अक्सर इसके निर्माण में 2 मनोवैज्ञानिकों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन मेरा मत है कि इसका निर्माण एक जने ने ही किया था। मूल रूप से टेट का निर्माण, आपको यह ध्यान रखना है, मूल रूप से टेट का निर्माण किसने किया? तो सबसे पहले जो टेट बनाया था 1935 में, 1935 में, और 1935 में इसे किसने बनाया? तो हेनरी ए मुरे, हेनरी ए मुरे। अब यहाँ आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है कि टेट का निर्माण किसने किया? तो टेट का निर्माण किया था हेनरी ए मुरे ने। इम्पोर्टेंट है, मॉर्गन एंड मुरे ये दोनों साथ में याद नहीं रखने हैं। टेट का निर्माण मूल रूप से 1935 में हेनरी ए मुरे ने किया था। और कहाँ किया था? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका निर्माण किया था। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ आती है? अमेरिका में। तो इसका निर्माण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में किया गया था। लेकिन इसने एक सहयोगी को अपने साथ मिलाया 1938 में, और इसका संशोधित रूप है वह प्रकट किया, और इसका नाम है क्रिस्टियाना मॉर्गन, क्रिस्टियानो मॉर्गन। तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि प्रथम प्रारूप था वो बहुत छोटा था। 1938 में इन दोनों ने मिलकर एक इसका विस्तृत प्रारूप बनाया, और अब बन गया। इसका निर्माण किसने किया? मुरे एवं मॉर्गन ने। तो यहाँ प्रश्न में अंतर क्या है वो समझे। मूल रूप से TAT का निर्माण तो मुरे ने किया, लेकिन संशोधित पैटर्न की बात करें तब दोनों का ही नाम आएगा। अब टेट का निर्माण कब किया गया? तो कई छात्र कहते हैं सर कहीं 1935 दिया हुआ है, कोई 1938 दिया हुआ है। तो दोनों कंसेप्ट समझ लेने। 1935 में इसे मुरे ने निर्मित किया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एग्जैक्ट आंकड़ा है ये। और 1938 में इसके साथ मॉर्गन मिला, और मॉर्गन ने इसमें थोड़े से और एस्पेक्ट जोड़े, और ये कंप्लीट टेट बन गया। अब टेट के बारे में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है? तो टेट है वह चित्रों के माध्यम से लिए जाने वाला एक परीक्षण था। अर्थात इसमें कुछ चित्र बनाए थे। इन चित्रों को आपको नहीं देखना है कि ये चित्र कौन से टेस्ट का है। सीधी सी बात है कि चित्रों को देखकर एक व्यक्ति है वह कहानी लिखता है। अब ये चित्र क्या थे? तो यहाँ समझना है यह टेस्ट पुरुषों के लिए भी था और महिला के लिए भी था। अब चित्र की जो व्याख्या है उसको समझना है। कुल मिला के टेट में कितने कार्ड थे? तो आपको ऐसे याद रखना,
30+1, थोड़ा कंसेप्ट हम चेंज कर रहे हैं। अगर आपके पास साइकोलॉजी के नोट्स हैं संस्थान के तो थोड़ा सा उसमें से भी करेक्शन कर ले। टेट में कुल कितने कार्ड है? 30 कार्ड है प्लस एक रिक्त कार्ड है। तो कुल कार्डों की संख्या कितनी है ये प्रश्न पूछा जाए तो कुल कार्ड की संख्या 30 है। लेकिन ऑप्शन में ये भी आए 30+1, यानी कि +1 है वो किसको दर्शाता है? रिक्त कार्ड को दर्शाता है। तो कार्ड की संख्या 30 है लेकिन 30+1 ऑप्शन दिया है तो आपको 30+1 ऑप्शन है वो राइट करना। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, 30+1 के हिसाब से इसको पूछा गया था। अब इन 30 कार्डों को कैसे विभाजित किया? तो 10 कार्ड पुरुषों के लिए थे, 10 कार्ड महिलाओं के लिए थे और दोनों के लिए कार्डों की संख्या उसने दी 10, यानी कि 10 + 10 + 10 बराबर कितना हो गया? 30। अगर एक पुरुष का टेस्ट किया जाना है तो उसके कार्ड और दोनों के लिए बने कार्ड, यानी कि कुल कितने हुए? 20। और जब महिला का परीक्षण करना है तो 10 महिलाओं के और 10 दोनों के, तो 20। ठीक है, इसको अपन समझेंगे। अब इन 10, 10, 10 और 30 कार्डों को किस प्रकार विभाजित किया? तो ये जितने भी कार्ड थे उसके पीछे लिखा हुआ था B, G, M और F लिखा हुआ था। इसका तात्पर्य क्या हुआ? B का मतलब हुआ बॉय, G का मतलब हुआ गर्ल, M का मतलब हुआ मेल और F का मतलब हुआ फीमेल। तो जितने भी कार्ड थे उनके पीछे अंक भी निर्धारित थे और बॉय, गर्ल, मेल और फीमेल लिखा हुआ था। मतलब बॉय और मेल ये दोनों हो गए पुरुष और गर्ल और फीमेल दोनों हो गए महिला। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यह टेस्ट 2 भागों में विभाजित किया गया था, बॉय गर्ल्स एंड मेल फीमेल। मतलब बॉय गर्ल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कार्ड 14 वर्ष से कम आयु वाले के लिए थे, 14 वर्ष से कम आयु। और जब 14 वर्ष से इनकी आयु अधिक हो जाती है तो उसके पीछे लिखा हुआ था MF, तो ये 14 वर्ष से अधिक आयु वाले थे। तो यहाँ समझने वाली बात है BGMF का मतलब क्या होता है? BG किसके लिए उसने रेफर किया था? 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति है और 14 वर्ष से ऊपर हो जाते तो उनके लिए M एंड F ये दोनों वर्ड उसने यूज़ किए थे। अब किसी व्यक्ति का परीक्षण किया जाना है तो एक व्यक्ति के परीक्षण में अधिकतम कार्ड कितने यूज़ किए जाते हैं और न्यूनतम कार्ड कितने यूज़ किए जाते हैं, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो एक व्यक्ति के परीक्षण में अधिकतम कार्ड कितने होंगे और न्यूनतम कार्ड कितने होंगे, ये दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अधिकतम कार्ड की संख्या होती है 20। कैसे? तो 10 पुरुष या 10 महिला दोनों के लिए अलग अलग हो गए और 10 कार्ड दोनों के लिए, तो 10 + 10 कितने हो गए? 20 हो गए। न्यूनतम पूछा गया है। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति वो 20 कार्ड को देखकर ही कहानी लिखे। कुछ इतने जीनियस थे कि जिन्होंने कम कार्ड में भी ये काम कर लिया था। तो न्यूनतम कितने कार्ड में परीक्षण हो सकता है? 5 कार्ड। ये इम्पोर्टेंट है। अधिकतम और न्यूनतम की सीमा दोनों याद रखनी है। अधिकतम कार्ड 20 और न्यूनतम कार्ड कितने हैं? 5 है। अब ये परीक्षण है वो 2 स्टेज में लिया जाता था। 2 स्टेज ध्यान रखें कैसे? पहली स्टेज में 10 कार्ड का प्रयोग और दूसरी स्टेज में भी 10 कार्ड का प्रयोग। अर्थात यह परीक्षण कितने चरणों में होता था? 2 चरणों में होता था और कुल मिला के कितने कार्ड हो गए? 20 कार्ड। अधिकतम सीमा 20 कार्ड है जबकि न्यूनतम सीमा है वो कितनी है? 5 है। अब कैसे ये कार्ड किसी व्यक्ति को बताए जाते थे? ऐसे ये कार्ड जिसमें कुछ चित्र छपा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कैसे कैसे चित्र थे। तो ये कार्ड है, इसका एक आध चित्र हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ये वाला चित्र, ठीक है। इस वाले चित्र को देखकर आपके दिमाग में कौन सी कहानी आती है ये भी आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार के कार्डों का प्रयोग करने के बाद कार्ड को देखिए और कार्ड को देखने के बाद आपको एक कहानी लिखनी पड़ती थी। इस कहानी में क्या लिखना है? ऐसे ऐसे कुल मिला के बहुत सारे कार्ड थे। एक कहानी लिखने में आपको 3 बातों का ध्यान रखना था। इस चित्र को देखकर, जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं, तो इस चित्र में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ठीक है। चित्र में क्या हो रहा है इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है, इस चित्र में जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, मतलब जो घटना घटित हो रही है उसका कारण क्या है। और तीसरा है, इस चित्र में जो कहानी लिख रहे हैं उस कहानी का अंत किस प्रकार से होगा। अब इस चित्र को देखकर आप किस प्रकार की भावना प्रकट करेंगे, यह आपको, आपके मन में कुछ विचार भी आएगा इसको देखकर। तो आपका जो विचार है वो आपके जो अचेतन मन में जो छुपा हुआ उससे मिलते जुलते ही होंगे।
आपकी जैसी भावना है वैसा ही आप विचार करेंगे। तो आपको यहाँ भूत भी दिखाई दे सकता है, पीछे ये व्यक्ति भी है, किसी को तो ये महिला ही दिखाई दे रही होगी। तो जो भी दिखाई दे रहा है वो आपको 3 चरणों में इसका वर्णन करना है कि चित्र में क्या हो रहा है, किस कारण से हो रहा है और इस कहानी का अंत किस प्रकार से होगा। अब एक बालक कहानी लिखता है। कहानी लिखने के बाद जब परीक्षक उसका परीक्षण करेगा तो उसका विश्लेषण कितने बिंदुओं के आधार पर होता है। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। टेट का विश्लेषण एवं व्याख्या है वह कुल मिला के 8 बिंदुओं में होती है। 8 बिंदुओं में कैसे, मैं 8 लिख रहा हूँ। एक तो है कहानी का नायक। कहानी का नायक या उस कहानी के नायक का व्यक्तित्व कैसा बताया आपने, ठीक है, व्यक्तित्व कैसा है इसके बारे में आपने क्या लिखा, पहला पॉइंट। दूसरा, कहानी का कथानक, आपने जो कहानी लिखी उस कहानी का कथानक कैसा है इसके बारे में विश्लेषण किया जाएगा। कहानी के बाद आपने जो कहानी लिखी उस कहानी की भाषा, मतलब आपकी लिपि कैसी है लिखने की, भाषा के बारे में। कहानी की विषय वस्तु, कहानी की विषय वस्तु को आपने किस प्रकार से लिपिबद्ध किया है। इसके बाद कहानी लिखने से पहले, जैसे आप इस चित्र को देख रहे हो और इस चित्र को यहाँ बैठ के देख रहे हो, चित्र को देखने से पहले आपका व्यवहार कैसा था। तो यहाँ पे जो कहानी लिख रहा है तो कहानी लिखने से पूर्व व्यक्ति का व्यवहार, कहानी लिखने से पूर्व व्यक्ति का व्यवहार, ये अगला पॉइंट है। कहानी लिखते वक्त, अगर आप जब कहानी लिख रहे हैं तो उस वक्त आपने किस बिंदु पर विशेष जोर दिया, यानी कि विशेष बल किस पर दिया आपने, कहानी की किस अंग पर विशेष बल दिया। अब अगला आता है काम संबंधी भावनाएं, आपकी यौन भावनाएं हैं वह भी इसमें इंपॉर्टेंट है, काम संबंधी भावनाएं, क्योंकि सिगमंड फ्राइड भी कहता था कि अधिकतर अचेतन मन में यही भावनाएं होती है। और आपने कहानी का अंत किस प्रकार से किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरी कहानी का विश्लेषण है वो 8 बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। अब आपको रिक्त कार्ड के बारे में याद रखना है। तो रिक्त कार्ड कब दिया जाता था, जब किसी चित्र को, कितने भी चित्र बता दो, उसका कोई भी दिमाग में कहानी नहीं आती थी तो उस व्यक्ति को एक रिक्त कार्ड दिया जाता कि अपनी इच्छा से इस पर कोई एक चित्र सोच लीजिए और चित्र सोचने के बाद एक कहानी का निर्माण कर दीजिए। तो रिक्त कार्ड किसके लिए था, ऐसे व्यक्ति जिनकी कल्पना शक्ति जागृत नहीं होती थी उनको ही रिक्त कार्ड दिया जाता था। और इसका भारतीयकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जितने भी बोध परीक्षण आएंगे, जितने भी बोध परीक्षण हैं उनका भारतीयकरण किसने किया था, उमा चौधरी। चाहे टेट का भारतीयकरण की बात करें, कैट का, सेट का, जितने भी बोध परीक्षण है उन सभी का भारतीयकरण करने वाली व्यक्ति कौन थी, उमा चौधरी। टेट का भारतीयकरण उमा चौधरी ने किया। तो टेट से संबंधित इतने प्रश्न आते हैं। अब दूसरा आता है कैट, दूसरा परीक्षण है कैट, चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट या बालक अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण। और नाम से स्पष्ट है बालक लिखा हुआ है अर्थात ये बालकों के लिए था, लेकिन उम्र पूछी जाती है 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए इसका निर्माण किया गया था। सबसे पहले बालक अंतर्बोध परीक्षण इस विषय का विचार किसके मन में आया, तो यह टेस्ट निर्मित करने का विचार आया था डॉक्टर अर्नल्ड क्रीस को आया था। सबसे पहला विचार अर्नल्ड क्रीस को आया था, लेकिन इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका निर्माण किया था, बालक है तो इसका नाम लियोपोल्ड बेलक हो जाएगा। तो कैट का निर्माण किसने किया, लियोपोल्ड बेलक। लेकिन कैट का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, डॉक्टर अर्नल्ड क्रीस ने। और इन्होंने कुल मिला के कितने कार्ड का प्रयोग किया, 10 कार्ड। टेट में कितने कार्ड थे, 30 + 1 या 30 भी पूछा जा सकता है, लेकिन 30 + 1 उत्तर आए तो वही राइट करना है। कैट में कुल कितने कार्ड थे, 10 कार्ड। टेट में इंसानों के चित्र थे और इन्होंने कहा कि बच्चों की जो कल्पना शक्ति है वह जानवरों के चित्र से ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इन्होंने बालक अंतर्बोध परीक्षण में जानवरों के चित्रों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने कहा कि इंसानों के चित्र से भी बालकों की जो कल्पना शक्ति है वो जागृत होती है। तो इंसानों के चित्रों का प्रयोग किया, तब बन गया ये कैट एच।
तो कैट का निर्माण लियोपोल्ड बेलक ने किया, कैट एच का निर्माण भी लियोपोल्ड बेलक ने किया। दोनों में अंतर क्या है? तो एच का मतलब होता है ह्यूमन, अर्थात इंसानों के चित्रों का उपयोग, इंसानों के चित्रों का उपयोग इसमें किया गया। ठीक है, तो कैट की। अब इसने बड़ों के लिए भी एक निर्माण किया टेस्ट का, जिसका नाम था सेट, सीनियर एपरसेप्शन टेस्ट। तो कैट का निर्माण लियोपोल्ड बेलक, कैट एच का निर्माण लियोपोल्ड बेलक, और SAT सेट का निर्माण भी किसने किया? लियोपोल्ड बेलक। और इसका भारतीयकरण किसने किया? तो इसका भारतीयकरण भी किसने किया था? उमा चौधरी द्वारा किया गया। तो ये दोनों ही टेस्ट है, बहुत छोटे छोटे हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन अब कुछ और टेस्ट है, उनकी बात करेंगे। अन्य परीक्षण, अन्य परीक्षण में एक आता है मोज़ेक परीक्षण। मोज़ेक परीक्षण, ये मोज़ेक परीक्षण है वह किसने निर्मित किया था? और मोज़ेक परीक्षण का निर्माण किया था मार्गरेट लोवेनफील्ड, मार्गरेट लोवेनफील्ड द्वारा किया गया था मोज़ेक परीक्षण। और इसका भारतीय प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति थे VV चटर्जी। VV चटर्जी ने इस मोज़ेक परीक्षण को भारतीय परिवेश के अनुसार निर्मित किया। अब एक आता है मेक अ पिक्चर स्टोरी टेस्ट। मेक अ पिक्चर स्टोरी, मेक अ पिक्चर दिए, मेक अ पिक्चर स्टोरी टेस्ट, इसमें स्टोरी वर्ड लगा हुआ इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किया था स्निडमैन, स्निडमैन द्वारा मेक अ पिक्चर स्टोरी टेस्ट का निर्माण किया गया था। अब आता है मेक अ पर्सन, मेक अ मैन और मेक अ साइंटिस्ट या ड्रॉ अ। अब यहाँ देखना, 3 टेस्ट में लिख रहा हूँ, इसमें 3 टेस्ट में क्या होता है? सबसे पहला है ड्रॉ अ। अब 3 टेस्ट है ऐसे, ड्रॉ अ मतलब, ड्रॉ का मतलब ये हो गया DRAW, ड्रॉ अ डैश डैश डैश, क्या बनाना है? तो ड्रॉ अ पर्सन, एक टेस्ट ये भी था, ड्रॉ अ मैन, ये भी एक टेस्ट था, और ड्रॉ अ साइंटिस्ट, ड्रॉ अ साइंटिस्ट, 3 टेस्ट थे ये। ड्रॉ अ पर्सन, इनके नाम ऐसे हो जाएंगे, ड्रॉ अ पर्सन, ड्रॉ अ मैन और ड्रॉ अ साइंटिस्ट। तीनों ही टेस्ट है वह अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए। जिसमें ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट है वह दिया था मैकहॉवर, मैकहॉवर द्वारा ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट दिया गया था। ड्रॉ अ मैन टेस्ट है वह दिया गया था गुड एनफ द्वारा, इसके हिंदी नाम आपको पता चल जाएंगे वैसे ही। और में ड्रॉ अ साइंटिस्ट टेस्ट दिया गया था वह डेविड चैम्बर्स द्वारा दिया गया था, डेविड चैम्बर्स द्वारा दिया गया था। तो यहाँ समझे, ड्रॉ अ पर्सन भी है, ड्रॉ अ मैन भी है और ड्रॉ अ साइंटिस्ट भी है। तो ये ड्रॉ अ साइंटिस्ट 3 प्रकार के टेस्ट है, तीनों अलग अलग है, ज़रूर ध्यान रखें। ड्रॉ अ पर्सन मैकहॉवर द्वारा दिया गया था, ड्रॉ अ मैन गुड एनफ द्वारा दिया गया था, और ड्रॉ अ साइंटिस्ट है वो डेविड चैम्बर्स द्वारा दिया गया था। और यहाँ ड्रॉ नहीं है, मेक अ पिक्चर स्टोरी टेस्ट ये किसके द्वारा दिया गया था? स्निडमैन द्वारा दिया गया था। और एक टेस्ट आता है हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, हाउस HOUSE, हाउस डैश ट्री डैश पर्सन। अब इसको लिखा जाता है H, हाउस का मतलब H, T और P, हाउस ट्री पर्सन, घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण, ये पूरा नाम है। और इसका यह टेस्ट देने वाला व्यक्ति था जॉन बेक, और कभी कभी इसे जॉन बुक भी बोला जाता है, जॉन बेक या जॉन बुक जो भी है, लेकिन इसकी स्पेलिंग है BACK, तो इसको बेक ही बोला जाना चाहिए, बुक नहीं बोला जाना चाहिए। तो ये इतने प्रकार के टेस्ट बाद में मोज़ेक याद रखना है, VV चटर्जी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसके बाद आता है मेक अ पिक्चर स्टोरी टेस्ट नीडमैन द्वारा, ड्रॉ अ पर्सन, ड्रॉ अ मैन, ड्रॉ अ साइंटिस्ट, तीनों अलग अलग है, एक मैकहॉवर, एक गुड एनफ और एक डेविड चैम्बर्स द्वारा दिया गया था। तो ये जितने भी व्यक्तित्व के परीक्षण थे वो समाप्त हुए। कल हम स्टार्ट करेंगे समायोजन और रक्षा युक्तियाँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
समायोजन और रक्षा युक्तियाँ, किस प्रकार से एक व्यक्ति स्वयं के बचाव का कार्य करता है और अपने आप को संतुलित करने का कार्य करता है, इस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। तो कल का टॉपिक देखना ना भूलें, समायोजन एवं रक्षा युक्तियाँ। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है जो 40-40 मिनट की 2 क्लासेज में पूरा होगा। समायोजन की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।